आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, ऑफ-बाहु नियम सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला कक्षक रेखा चित्र है। ठीक है, मतलब हमें रेखा चित्र के तौर पे 4 ऑप्शन दिए हैं। उनमें से कौन सा ऐसा रेखा चित्र है जो हमारे सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहला विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प दिया है, तीसरा विकल्प दिया है तथा चौथा विकल्प दिया है। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। जैसे कि ऑफ-बाहु ने दिए कहा था कि कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। तो जैसे कि हमें दिया था, इन्होंने ऑफ-बाहु नियम के अनुसार जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम बनाते हैं, तो वह होता है 1s, फिर उसके बाद आता है 2s, फिर उसके बाद आता है 2p। ठीक है, और फिर उसमें ये तो इसके आगे भी है, परंतु हमारा यहाँ पर 2p तक ही देखा, ये प्रयोग में है, तो हम यहाँ पर 2p तक ही बनाते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे हम देखते हैं, जो ऑफ-बाहु ने जो ये विन्यास दिया था, उसके हिसाब उसकी तरह कौन कौन से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहले कि इसमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं ना, तो जैसे पी उपकोष होता है, तो पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, पी में 3 कक्षक होते हैं हमारे। ठीक, तो आइए वो भी देख लें। 3 कक्षक होते हैं, तो वह होते हैं पी एक्स होता है, पी वाई होता है तथा पी जेड होता है। ये पी एक्स हो गया, ये हमारा पी वाई हो गया। ठीक है ना, ये पी वाई हो गया, ये हमारा पी जेड होगा। ठीक है, तो पी एक्स की जो ऊर्जा होती है वह पी वाई से कम होती है तथा पी वाई की जो ऊर्जा होती है वो पी जेड से कम होती है। ठीक है, यानी पी एक्स लेस देन होता है पी वाई से ऊर्जा के लिए, और पी वाई कम होता है पी जेड ऊर्जा क्रम। ठीक है ना, ये हमारा ऊर्जा क्रम है। और इससे पहले जो S होता है, तो S कक्षक की ऊर्जा तो इनसे कम पहले ही होती है। ये तो हमने यहाँ से देख लिया कि S पहले आता है, फिर P आता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना है। तो जो ऑफ-बाहु के नियम के अनुसार है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, तो जैसे सबसे कम ऊर्जा यहाँ पर S कक्षक की होगी, तो यहाँ पर 1-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पर S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर उसके बाद एक एक करके ऊर्जा बढ़ेगी, बढ़ते हुए क्रम में हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश हुआ, और यहाँ पर जैसे कि हुंड का नियम भी है कि हुंड के नियम ने ये कहा था कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो यहाँ पर प्रत्येक कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, लेकिन जो यहाँ पे हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा यहाँ पर प्रवेश करेगा। ठीक है, तो यानी पी एक्स जो कक्षक होगा उसको युग्मित करेगा। अब देखते हैं कि कौन सा जो विकल्प है हमारा उस हुंड का नियम, जो ऑफ-बाहु का सिद्धांत है, उसका सही तरीके से पालन कर रहा है। ठीक है ना, तो देखते हैं। पहला विकल्प में 2s पहले भर गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जो कक्षक है वो खाली छोड़ गया है और उससे पहले ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गया है, अतः यह विकल्प गलत है हमारा। जो दूसरा विकल्प है, मतलब यानी कि गलत है, मतलब यही हमारे जो इसका ऑफ-बाहु नियम का उल्लंघन करेगा। ठीक है, उल्लंघन कर रहा है। ठीक, उल्लंघन कर रहा है, करेगा। ठीक है, तो यानी ये विकल्प हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे अब देखें हम विकल्प नंबर 2 जो है, विकल्प नंबर 2, इसमें देखिए जो S कक्षक है इसमें युग्मित हुए बिना ही इलेक्ट्रॉन जो हमारा 2p में युग्मित होना शुरू हो गया, अतः जो यह भी है तो यह भी हमारा विकल्प भी उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन
कर रहा है। ठीक है ना? तो अब आइए देखते हैं। तो मतलब कि यह विकल्प नंबर जो बी है यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प नंबर सी देखते हैं। विकल्प नंबर सी देखिए, यहाँ पर हमारे पहले 2s में जो इलेक्ट्रॉन है युग्मित हो गए हैं, फिर उसके बाद जब 2p में सारे ही कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर गए तब उसके बाद युग्मित होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तथा यह सिद्धांत का पालन करता है, तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। ठीक, ये पालन कर रहा है। और ऐसे ही हमारा जो चौथा विकल्प है वह भी हमारा देखिए 2s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, उसके बाद ही आगे हमारे इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और जब अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश हो गया है तभी युग्मित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अतः ये हमारे जो पालन कर रहा है ये हमारे आपबाहु के नियम का। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम देखते हैं विकल्प नंबर 1 और 2 जो हैं वो आपबाहु सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। अतः ये दो विकल्प 1 और 2 हमारे प्रश्न के सही उत्तर होंगे। ठीक है ना? तो विकल्प विकल्प ए व बी जो हैं हमारे उत्तर होंगे। ठीक है ना? आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।